दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी और पड़ोसी दुकानदार। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। मैं रोज स्कूल जाता था और स्कूल में मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। मेरे घर में मेरी मम्मी, बहन, पापा और दादी रहते हैं। हमारा घर गांव से थोड़ा दूर खेत के पास था। मेरे पापा खेती करते हैं और मेरी मम्मी खेती में उनकी मदद करती थी। जब रात का खाने का समय होता तब मेरी मम्मी खाना बनाने में बिजी हो जाती थी और दादी चारपाई पर बैठी रहती। मैं और मेरी बहन खेलते रहते और मम्मी के बुलाने पर हम सब खाना खाकर सो जाते थे। ये हमारा रोज का सिलसिला था। एक दिन खाने खाकर सब सो गए थे, मैं भी सो गया था। तभी रात में मुझको पेशाब लगी तो मैं उठ गया और बाथरूम की ओर जाने लगा। तभी मुझको कुछ हलचल होती नजर आई। मेरे मम्मी पापा का कमरा बाथरूम के बगल में ही था। मैंने झांक कर देखा तो वे दोनों उस समय मुझको वो के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। थोड़ी देर बाद पापा शांत हो गए। अचानक से पापा का ध्यान मुझ पर पड़ गया। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उन्होंने मुझको अंदर बुलाया और बोले, बेटा तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं धीमे से बोला, मैं तो टॉयलेट करने आया था, लेकिन मम्मी की आवाज सुनी तो इधर आ गया। मम्मी आपको क्या हो गया है? तभी मम्मी बोली, कुछ नहीं बेटा, मेरी कमर में दर्द हो रहा था, पापा ने उसे ठीक कर दिया है। अब तुम जाओ और सो जाओ। मैं जाकर सो गया। उसके बाद मुझको वो के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि ये सब क्या होता है। मैं सोचने लगा कि जब इस खेल को देखने में इतना मजा आता है तो इसको करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा। फिर एक दिन मैं स्कूल से दोपहर में ही घर आ गया था, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैं जैसे ही घर के अंदर आया तो देखा कि मेरे गांव का दुकानदार लालू मेरे घर पर आया हुआ था और मम्मी उसके पास थी। उस समय पापा खेत में थे। मैंने देखा कि मम्मी के हाथ की कांच की दो चूड़ियां जमीन पर टूटी पड़ी थी और मम्मी के बाल भी बिखरे हुए थे। मैंने सोचा कि साला यहाँ कुछ तो हुआ है। मेरी मम्मी मुझे घर आया देख कर बोली, बेटा आज तो तुम जल्दी आ गए। मैंने कहा, हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए आ गया। मेरी मम्मी ने मुझको अपने पास बुलाया और मेरा पेट सहलाने लगी। उन्होंने फिर से पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है मेरे बेटे को। मम्मी के पास बैठा वह दुकानदार लालू बहुत भयानक लग रहा था। उसका रंग काला था और वह बड़ी बड़ी दाढ़ी भी रखता था। मुझे तो उसे देखकर ही बहुत डर लगा था। जैसे ही मैं मम्मी के पास गया तो मेरे हाथ में कुछ सिपा सा तरल पदार्थ जैसा कुछ लगा। मैंने देखा कि ये सफेद रंग का कुछ है। मैं उस सफेद पदार्थ की तरफ देखने लगा।
तभी मम्मी बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, ये तो मक्खन लग गया होगा जो लालू जी लेकर आए हैं। इस पर मैंने कहा ओके, मैं चख कर देखता हूँ। तभी मेरी मम्मी एक दम से बोली, नहीं नहीं बेटा, वह थोड़ा खराब हो गया है, तेरा पेट भी खराब है, तो मैं तुझे बाद में दे दूंगी। इतना कहकर मम्मी उस दुकानदार लालू के लिए चाय बनाने के लिए जाने लगी। अब लालू ने मुझसे पूछा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैंने बताया। फिर वह बोला, मेरी दुकान पर आया करो, तुम्हें जो पसंद आएगा तो मैं दे दूंगा। उसकी इस बात से मैं बहुत खुश हो गया। फिर उस दुकानदार ने चाय पी और मम्मी को कुछ इशारा करते हुए चला गया। कुछ ही दिनों बाद दिवाली आ गई और मुझको स्कूल से छुट्टी मिल गई। मुझको दिवाली का त्योहार बहुत पसंद है, क्योंकि इस त्योहार पर नए नए कपड़े पहनने को और मिठाइयाँ आदि खाने को मिलती हैं। उस दिन पापा ने मम्मी से कहा कि जाओ और लालू की दुकान से जो कुछ भी मिठाई वह दूसरे सामान लाना हो तो ले आओ। यह कहकर पापा ने मम्मी के हाथ पर पैसे रख दिए। मैं भी जिद करने लगा कि मैं भी चलूंगा। मम्मी ने बोला ठीक है। फिर हम दोनों लालू दुकानदार की दुकान पर गए। लालू मेरी मम्मी को देखते ही खुश हो गया। उसने मेरे ही सामने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ लिया। तब मेरी मम्मी बोली, ये क्या कर रहे हो? बच्चा साथ में है, कुछ तो शर्म करो। उसने कहा, बहुत दिन हो गए कुछ नहीं किया। उस लालू ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह तुम ले सकते हो। फिर उसने बाहर से दुकान को बंद कर दिया और अंदर मेरी मम्मी को आने का इशारा कर दिया। अब अंदर लालू और मेरी मम्मी ही थी। उस वक्त लालू ने कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखते हुए कहा कि तुमको जो कुछ भी चाहिए वह तुम लेकर खा सकते हो, जाओ बाजार घूम आओ। मैं बहुत खुश हो गया। उसने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा और अंदर वाले कमरे में ले जाने लगा। तभी मैंने पूछा, मम्मी आप कहाँ जा रही हो? मम्मी बोली, कुछ नहीं बेटा, लालू जी मुझे अंदर वाले कमरे में ले जा रहे हैं, वहाँ कुछ नया सामान आया है, तुम अंदर मत आना, मैं देख कर जल्दी ही आती हूँ। अंकल ने कहा है ना कि तुम्हें जो चाहिए वह ले लेना। समझ तो मैं गया ही था कि आज कुछ खेल होने वाला है। अब मैं भी बहुत चालू हो गया था। मैं भी चुपके से पीछे से चला गया और दरवाजे की झिर्री से अंदर क्या हो रहा है वह सब कुछ देखने लगा। अंदर वे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। मम्मी लालू को पूरा सहयोग दे रही थी। फिर वह लालू मेरी मम्मी को, मैं तो देखता ही रह गया। फिर मैंने बाहर से जानबूझकर आवाज दी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी ने दरवाजे की तरफ देखा और जब मैं नहीं दिखा तो उन्होंने समझा कि मैं सिर्फ उनकी आवाज सुनकर कह रहा हूँ। वे बोली, कुछ नहीं बेटा, लालू जी मेरी कमर का दर्द निकाल रहे हैं, तुम उधर ही रहना, मैं बस आ ही रही हूँ। फिर 10 मिनट तक ऐसे ही वो का कार्यक्रम चलता रहा। मैं लाइव शो देखता रहा। मैंने भी जानबूझकर वो खत्म होते ही दरवाजा खोला। मैं अंदर का सीन देखते ही रह गया। मम्मी जल्दी से चादर से अपना
वो ढकती हुई बोली, तुम क्यों अंदर आ गए? शायद वह मुझ पर चिढ़ रही थी। मैंने देखा कि मम्मी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। फिर मम्मी बाहर आने लगी। तब मम्मी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों आए? मैंने कहा आप सीख रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं अंदर चला आया। मम्मी, अरे बेटा कुछ नहीं, वह तो मेरा दर्द ठीक कर रही थी। मैंने कहा अच्छा, वैसे ही जैसे पापा उस दिन कर रही थी। मम्मी जल्दी से बोली, हाँ बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन ये सब तुम पापा को मत बताना, नहीं तो लालू जी तुम्हें फिर से चॉकलेट नहीं देंगे। मैंने हाँ बोल दिया। फिर हम दोनों ने लालू की दुकान से सब सामान लिया और हम दोनों घर लौट कर आ गए। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।